गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बसंत के पाठ 2 बचपन को मैं आपको जो है बहुत छोटे में कहानी बताऊंगी। इसमें लेखिका जो है अपने बचपन की यादों को बताते हुए कहती है कि किस प्रकार मैं बचपन में अनेक प्रकार के ड्रेसों को पहनती थी। जैसे आज आप अनेक प्रकार के ड्रेसों को पहनते हो या आपकी कुछ पसंद ऐसी ड्रेसें होती हैं जो आप बार बार पहनना चाहते हो। लेखिका भी उसी का वर्णन करते हुए कहती है कि कुछ मेरे ड्रेस ऐसे थे जो मुझे बार बार याद आते थे और मैं उसे बार बार पहनना चाहती थी। उसके आगे लेखिका कहती है कि मैं जो है रविवार के दिन अपने जूतों को खुद साफ किया करती थी, क्योंकि परिवार में यह सख्त हिदायत थी कि रविवार के दिन हम अपने जूतों को स्वयं साफ करें। आज की तरह नौकर चाकर नहीं थे, इसलिए लेखिका को स्वयं अपने जूते और अपने मोजों को साफ करना पड़ता था। इसके अलावा शनिवार के दिन उसे जैतून का तेल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता था। जैसे आज बच्चों की हिफाजत के लिए अनेक प्रकार के माँ बाप अपने बच्चों को दवा देते रहते हैं, उसी प्रकार पहले घरेलू दवाएं दी जाती थी। लेखिका कहती थी कि उसका स्वाद बहुत खराब रहता था, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से परिवार के आदेश के अनुसार उसे हम बच्चों को पीना जरूरी रहता था। कहते थे कि अपनी जो इच्छाएं होती हैं, आज की इच्छाएं और तब की इच्छाओं में बहुत अंतर था। आज टेलीविजन है, तब टेलीविजन नहीं था, रेडियो था। हम लोग कचौड़ी, समोसा और पैटीज जो है ये नहीं खाते थे, बल्कि नींबू, पेप्सी नहीं पीते थे, बल्कि नींबू का जो है जूस पिया करते थे या नींबू का रस पिया करते थे पानी में डालकर, जो एक तरह का शरबत होता था। आज की स्वतंत्रता और तब की स्वतंत्रता में बहुत अंतर था। कहती है कि आज भी हमें याद है कि एक चना वाला आता था जो कि अपना चना गाने के ऊपर बनाता था और लोगों को बेचता रहता था। उसके गानों को सुनने के लिए हम लोग स्कूल में बच्चे हमेशा उसका इंतजार करते रहते थे। इसके बाद लेखिका बताती है कि किस प्रकार वह घोड़ों की सवारी करती थी। जब वह शिमला में थी तो उसे वहाँ के घोड़े बहुत पसंद थे। वह वहाँ घोड़ों की सवारी करती थी और कहती थी कि वहाँ की वादियाँ रंग बिरंगी थी। वहाँ जाखू का पहाड़ था। जाखू का पहाड़ जो है शिमला में एक हनुमान मंदिर है, जो जाखू का पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध था। आकाश की लालिमा, चारों तरफ हरितमा लिए हुए, दुकानों में चहल पहल, इस प्रकार लेखिका का वह बाल्यावस्था बहुत ही सुखमय बीता। लेखिका जो है अपने अवस्था के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी हुई और बाल्यावस्था से वह युवावस्था में गई। कहती है कि जब मैं बड़ी हुई तो पढ़ाई के कारण मेरी आंखें खराब होने लगी और मुझे चश्मा लगाने का डॉक्टरों ने सलाह दिया। जो भी मुझे देखता था कहता था बेटा दूध पिया करो। जिस प्रकार आज भी डॉक्टर रोगों को देखते हैं तो कहते हैं दवा खाओ ठीक हो जाएगा, उसी प्रकार मुझे भी सांत्वना दिया जाता था। लेकिन चश्मा लगाने पर मेरा चेहरा बहुत छोटा लगता था और चश्मे का आकार बहुत बड़ा लगता था। चश्मा लगाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने मजबूरन चश्मा लगाना शुरू किया। चश्मे को देखकर मेरा चचेरा भाई मुझे बार बार चिढ़ाता था और वह एक कहता था कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह लड़की को मालूम नहीं सूरत बनी लंगूर की। उसके ये शब्द मुझे पहले बहुत चुभते थे, मुझे बहुत कष्ट होता था। लेकिन धीरे धीरे आज जिस अवस्था में मैं पहुंची हूँ, मेरी अवस्था धीरे धीरे ढल गई है, मैं वृद्धावस्था की ओर जा रही हूँ। मुझे लगता है कि मानो चश्मा अब मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है। अब वह मजाक, वह हंसी चश्मे को लेकर सब खत्म हो गए। अगर चश्मा न लगाएं तो जीवन लगता है सूनापन है। इसीलिए लेखिका कहती है कि चश्मे के साथ साथ जब मैं पहले दुपट्टे ओढ़ती थी तो मुझे हंसी आती थी, लेकिन आज चश्मे के साथ मैं अनेक प्रकार की टोपियों को लगाती हूँ जो कि वहाँ के लोग लगाते हैं। और मेरे पास कई प्रकार की टोपियाँ हैं, कई रंगों की हैं, और मैं अपने जीवन के इस पहलू को लेकर सुख में जीवन व्यतीत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आपका पाठ है समाप्त हुआ। थैंक यू।